आज मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के डोजालॉजी और इनके डाइल्यूशंस बनाने की चर्चा कर रहा हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो औषधियाँ गोलियों में हैं, उन गोलियों को लेने के लिए सीधे औषध की गोलियों को जीभ पर रखा जाता है और उन्हें घुलने दिया जाता है और इसके बाद लार के साथ निगल लिया जाता है। या तो ऐसे दिया जाता है सीधा, और या तो इन ग्लोब्यूल औषधियों को हनी के साथ, शहद के साथ या शुगर के साथ दिया जाता है। कभी कभी वाइन के साथ भी दिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं को सीधे दिया जाता है तो ये स्टमक पर और बाउल्स पर, आमाशय और मलाशय पर अपना असर दिखाती हैं विशेष रूप से। और कुछ औषधियाँ जैसे S1, S10 और लिम्फोन, ये दवाएं जब सीधे ली जाती हैं तो ये टॉनिक के रूप में भी कार्य करती हैं। और जब रोग गहराई पर हो, ग्रेव हो, तो ऐसी रोगों के इलाज के लिए, ऐसे रोगों को दूर करने के लिए डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। जितना ही रोग गहरा होगा, जितना डीप होगा, जितना भयंकर होगा, जितना पुराना होगा, उतना ही आपको औषधि को डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसके डोज को घटाना पड़ेगा। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पोटेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तब आइए जानते हैं कि फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन या अन्य डाइल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं रोगी को देने के लिए। फर्स्ट डाइल्यूशन तैयार करने के लिए किसी दवा के फर्स्ट डाइल्यूशन की एक गोली को 6 आउंस डिस्टिल्ड वाटर, बॉयल्ड वाटर यानी आसुत जल या उबले हुए पानी या फिल्टर्ड वाटर, तो छने हुए पानी, तो इस तरीके से जब आप किसी दवा के मूल औषधि की एक गोली को यानी फर्स्ट पावर की एक गोली को 6 आउंस पानी में डाल देते हैं और उसे भली प्रकार हिला देते हैं, तो यह पहला डाइल्यूशन बनता है। पहले और दूसरे डाइल्यूशन के बीच में एक और डाइल्यूशन होता है जिसे लाइटर डाइल्यूशन कहते हैं। ये लाइटर डाइल्यूशन बनाने के लिए फर्स्ट पावर की, प्रथम शक्ति की एक गोली को 24 अंश पानी में डाला जाता है और या तो 1.5 अंश डाइल्यूशन को 60 अंश पानी में डालने पर भी लाइटर डाइल्यूशन तैयार होता है, अगर लिक्विड है तो, लिक्विड डाइल्यूशन की स्थिति में। सेकंड डाइल्यूशन के लिए एक गोली सेकंड डाइल्यूशन की 6 अंश पानी में डालने से फर्स्ट डाइल्यूशन का लिक्विड तैयार होता है। और या तो 1 टीस्पूनफुल ऑफ फर्स्ट डाइल्यूशन, अगर 1 चाय चम्मच के बराबर मात्रा में फर्स्ट डाइल्यूशन को आप 6 अंश पानी में डालते हैं तो भी सेकंड डाइल्यूशन तैयार होता है। इसी तरीके से थर्ड डाइल्यूशन है। थर्ड डाइल्यूशन तैयार करने के लिए किसी भी दवा की थर्ड डाइल्यूशन की एक गोली को 6 अंश पानी में डाल करके यदि आप डाइल्यूशन तैयार करना चाहें कर सकते हैं। और या तो सेकंड डाइल्यूशन
का 1 टीस्पूनफुल लिक्विड डाइल्यूशन जो है उसको 6 अंश पानी में डाल दें तो आपका थर्ड डाइल्यूशन बन जाता है। इस तरीके से आगे के डाइल्यूशनों को भी आप रोगी के लिए तैयार कर सकते हैं और रोग जितना गहरा होगा, जितना जिद्दी होगा, जितना पुराना होगा, उसी हिसाब से आपको डाइल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, यानी पावर बढ़ानी पड़ेगी, डोज घटानी पड़ेगी। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव डिजीजेज में निगेटिव डोज दिया जाता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी बीमारी जितनी ही पॉजिटिव है उसमें उतना ही निगेटिव डोज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एपिलेप्सी रोग, मृगी रोग बहुत ही पॉजिटिव होता है और इसमें जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं बहुत ही उच्च शक्ति 1000 शक्ति तक दी जाती हैं। तो 1000 शक्ति का अर्थ यह हो गया, उच्च डाइल्यूशन का मतलब हो गया कि डोज कम है। डोज घटने के साथ ही डाइल्यूशन बढ़ता है, पोटेंसी बढ़ती है। तो अगर पॉजिटिव डिजीज है तो उसमें आपको डाइल्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव डिजीज का मतलब है कि डिजीज ग्रेव है, डीप में है, गहराई में है, पुरानी है। तो इस तरीके से अगर पॉजिटिव डिजीज है तो उसमें आपको निगेटिव डोज देना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, जैसे आपने फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन और थर्ड डाइल्यूशन, ऐसे आगे के डाइल्यूशनों को भी आप रोगी के लिए तैयार कर सकते हैं। और कभी कभी दवाओं को डाइल्यूशन और सूखी गोली दोनों के रूप में देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ दोनों को एक साथ दिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपकी सुविधा के लिए बताया, आपके जानकारी के लिए बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस तरीके से सक्सेसिव डाइल्यूशंस तैयार किए जाते हैं और इस तरीके से डाइल्यूशनों को तैयार करके पॉजिटिव डिजीजेज में, गहरी बीमारियों में, पुराने रोगों में, जिद्दी रोगों में आप इनका उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।